اللهم بلغنا رمضان. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ रमज़ान सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम अगला वीडियो ज़कात के ऊपर बनाएंगे। आज हम अपने वादे के मुताबिक ज़कात का टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज़कात के मायने पाकी और सफाई के हैं। इंसान अपने माल में से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद मिस्कीनों के लिए खर्च करता है। उसको ज़कात इसलिए कहा जाता है कि उससे इंसान का नफ्स और उसका माल दोनों पाक हो जाता है। जो इंसान अल्लाह की दी हुई दौलत अल्लाह के कमज़ोर बंदों की भलाई और तरक्की के लिए खर्च नहीं कर सकता तो उसका माल और नफ्स दोनों नापाक हैं। ऐसे इंसान से दुनिया में भलाई, नेकी और कुर्बानी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए ज़कात दौलतमंदों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। इसमें जो अपना माल खुशी खुशी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ऐसे इंसान ही कामयाब होंगे। ज़कात की अहमियत के देखते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जब एक इलाके के मुसलमानों ने ज़कात देने से इनकार किया तो उनके ऊपर जंग का हुक्म दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम माल पर जान छिड़कती थी, जैसा कि आज भी यहूदियों का हाल है। वो अल्लाह तबारक ताला से अपनी कौम के लिए बार बार दुआ मांगा करते थे। उसके जवाब में अल्लाह तबारक ताला ने साफ साफ फरमा दिया कि जब तक तुम्हारी उम्मत ज़कात देती रहेगी उस वक्त तक मेरी रहमत उनके साथ में रहेगी। और सुन लो कि जब ज़कात देना बंद कर देगी उस वक्त मेरी रहमत से वो महरूम हो जाएगी और मेरा अज़ाब उन्हें घेर लेगा। इससे हमको अंदाज़ा होता है कि इस्लाम में ज़कात की कितनी अहमियत है। कुरान मजीद की तालीमात के ज़रिए से हमको ये पता चलता है कि अहले ईमान की दो निशानियाँ हैं। एक वो नमाज अदा करते हैं और दूसरा वो ज़कात देते हैं। जो इंसान इन दो अरकानों को अदा नहीं करता तो उसको अपने बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है। जिस तरह से बनी इसराइल को अल्लाह तबारक ताला ने वार्निंग दी थी, उसी अंदाज में अल्लाह तबारक ताला ने मुसलमानों को भी ये बता दिया कि जब तक तुम नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते रहोगे तब तक मेरी रहमत तुम्हारे साथ में रहेगी। बनी इसराइल ने इस वार्निंग को सीरियस नहीं लिया और हमेशा अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी करते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि बनी इसराइल को अल्लाह तबारक ताला ने मनसब खिलाफत से उतार दिया और अब ये ज़िम्मेदारी मुसलमानों के कंधे पर डाल दी और मुसलमानों को शुरू दिन से ही बता दिया गया कि आप नमाज़ पढ़ते रहना और ज़कात देने वाले बने हुए रहना। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के ज़रिए से हमारा इम्तिहान ले रहा है। हमारी अक़ल और ज़हानत का इम्तिहान, हमारी अखलाकी ताकत की आजमाइश, हमारी अताअत और फरमाबरदारी का इम्तिहान और हम कितनी माली कुर्बानी पेश करेंगे इसका इम्तिहान। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसे लोगों को अपनी दोस्ती के लायक ही नहीं समझता जिसको कि अल्लाह ताला की दी हुई दौलत में से अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह की राह में खर्च करने से जी चुराते हैं। आइए हम जानते हैं कि ज़कात किन किन मसारिफ़ में हम खर्च कर सकते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह तबारक ताला ने आयत नंबर 60 में 8 मसारिफ़ ज़कात के बताए हैं, उनमें जो है हम खर्च कर सकते हैं। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर 10,000 करोड़ से ज़्यादा ज़कात मुसलमान हर साल निकालते हैं, लेकिन
कोई सिस्टम नहीं होने की वजह से ये ज़कात उसके जो फ़ायदे ज़ाहिर होना चाहिए वो ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो ज़कात के पैसे लेकर ज़कात के मुस्तहिक लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट आज हमारे सामने नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका जो सिस्टम हमारे सामने नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह पर जो है मुसलमान ज़कात खर्च करते हैं जहाँ पर ज़कात की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस पर जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, और जहाँ पर ज़कात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन उस मद में जो है ज़कात बराए नाम जो है खर्च की जाती है। तो इसके लिए हमको जब सिस्टम नहीं है तो हमको इसके खर्च करने में चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अपनाकर चेक करना पड़ेगा कि कौन जो है उम्मत के सही भलाई के लिए लोग काम कर रहे हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दें ताकि वो और मजबूती के साथ में उम्मत की फलाह व बहबूदी और तरक्की के लिए काम कर सकें। बहुत सारी तंजीमें हैं जो ज़कात के पैसों पर काम कर रही हैं, लेकिन उनका काम जो है सिर्फ किसी एक शोबे तक है। कुछ तंजीमें हैं जो वो दावत और तबलीग का काम कर रही हैं, कुछ तंजीमें जो जेलों से लोगों को छुड़ाने के अंदर जो है उनका पूरी ताकत सर्फ हो जा रही है, और उसके अलावा जो है वो दूसरे तालीम व तरबियत की तरफ काम करते हैं। लेकिन मजमूई तौर से बहुत कम तंजीमें हैं जो पूरी के पूरी उम्मत उस मुस्लिमा की भलाई के लिए, उम्मत मुस्लिमा को ताकतवर बनाने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को एक इज़्ज़तदार कौम की हैसियत से समाज के अंदर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक तंजीम के बारे में मैं आपको आज बताता हूँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है आज एक नेटवर्क है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में मसाकीन, गुरबा और वो लोग जो फसाद की वजह से बेघर हो जाते हैं और जो लोग दुश्मनों की वजह से सताए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को वो मदद कर रही है। और ना सिर्फ उन लोगों को मदद करती है बल्कि फसाद ना हो, फसाद को रोकथाम के लिए भी जो है वो कोशिशें करती है, और उम्मत मुस्लिमा और दुश्मनों के बीच में सफ़े अव्वल में आज खड़ी हुई है। वैसी तंजीम को अगर हम मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर हमारी उम्मत मुस्लिमा बहुत जल्द जो है तरक्की पाकर एक ताकतवर और एक इज़्ज़तदार कौम की हैसियत से खड़ी हो सकती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का काम सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो समाज के अंदर हर लिहाज से उम्मत मुस्लिमा को तक़वियत दिलाने की कोशिश कर रही है, तालीमी लिहाज से और हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज के ज़रिए से। जो लोग मुस्तकिल तौर से बहुत ज़्यादा गरीब हैं, गुरबा हैं, घर बार नहीं हैं, ऐसे लोगों को घर वगैरह जो है बनाकर उनको जो है बसाने की कोशिश करती है। जो फसाद में पूरी तरह से कंगाल हो गए हैं, ऐसे लोगों को वो दोबारा से जो है बसाने की कोशिश करती है, और उनके साथ साथ जिन्होंने वो फसाद किया था, जो मुजरिम थे, उनको कानूनी कटघरे में जो है खड़े करने की कोशिश करती है। अभी कोरोना वायरस के चलते पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैलाई जा रही थी मीडिया के ज़रिए से, और फेक न्यूज़ जो है बार बार सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बताया जा रहा था कि जो है तबलीगी लोगों की वजह से जो है ये कोरोना वायरस फैल रहा है। उसके ताल्लुक़ से जो है 8 रियासतों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने करीबन 1000 से ज़्यादा जो है केसेस दर्ज कराए, और उसके नतीजे के अंदर जो है 15 जो फेक न्यूज़ जो फैलाते थे, ऐसे मुजरिमों को जो है जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। तो इस तरह से और भी बहुत सारे काम है। एक बहुत मशहूर जो है पिछले कुछ सालों पहले जो है एक हमारे सामने एक हादिया इसका मामला सामने आया कि वो किस तरह से जो है एक गैर मुस्लिम डॉक्टर जो है इस्लाम कबूल करती है। संघ परिवार की तरफ से जो एक लव जिहाद का जो है मामला जो है पूरे हिंदुस्तान में चलाया गया। उसके बाद में जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
की तरफ से जो है उनकी इमदाद की गई और वो केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया और उस हादिया को जो है शौहर के साथ में रहने की और उसको वो जो इस्लाम कबूल कर ली थी उसी के साथ में उसको ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त मिल गई। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, फसादात में हैं, कहीं आफात आ जाती है, सैलाब आ जाता है, सुनामी आती है और कोरोना वायरस के चलते जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं वो लोग हर बस्ती हर इलाके में लोगों की खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनको राशन बांट रहे हैं और कहीं कहीं पर जो है कोरोना से जो है जिनका इंतकाल हुआ और उनके घर वाले और मुस्लिम समाज और गैर मुस्लिम समाज दोनों भी जो है वो उस बॉडी को लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसी जगह पर जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग जाकर उस बॉडी को दफनाते हैं और उनके जो है उनके धर्म के हिसाब से उनका आखिरी रसूमात अदा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बड़ी खुशनुबी के साथ में अदा कर रहा है। तो मेरी आपसे एक अपील है कि आप अपनी ज़कात का एक अच्छा सा हिस्सा जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दे, ऐसी तंजीमों को दे जो कि मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, एम्पावर के लिए, उनको तरक्की दिलाने के लिए काम कर रही है, हर शोबे के अंदर काम कर रही है। और भी बहुत सारी दूसरी तंजीमें हैं जहाँ पर भी आपको लगे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी आप उसका हिस्सा दीजिए और मदरसों को जैसा आप देते हैं उनको भी दीजिए। लेकिन आप जो है एक ही तरफ झुककर अपनी ज़कात को ज़ाय ना कीजिए कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है आप एक जैसी एक्टिविटी के लिए खर्च कर देते हैं और जो बहुत सारी जो एक्टिविटी जो दूसरी है वो जो पैसों की कमी के चलते जो है वो अमल में नहीं आती है। तो ऐसे वक्त में जो है हमको क्या करना है, अपनी ज़कात को बड़े सोचे समझे और उसको रिसर्च करके जो है ज़कात के पैसे को खर्च करना है ताकि उम्मत का इस हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों को कोई राहत पैकेज नहीं है, मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, ऐसे वक्त में हमको अपने हाथ से अपनी तरक्की करके अपने आप को, अपनी कौम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा जो ज़कात है, ज़कात का जो सिस्टम है वो एक बहुत अहमियत का हामिल बन जाता है। ऐसे वक्त में हमको रिसर्च करके अपनी ज़कात को सही मसारिफ में सही जगह पर सही हाथों में जो है पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि जो है इसका रिज़ल्ट निकले। आने वाले दिनों में उम्मत मुस्लिमा जो है एक इज़्ज़तदार कौम की हैसियत से यहाँ पर जो है खड़ी हो सके। यही कुछ बातें जो है मैं आपके सामने इस टॉपिक के ज़रिए से रखना चाहता था। उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे जो है किसी दूसरे टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। اللهم بلغ